हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का 26वां सवाल करेंगे। ए मैन वांट्स टू कट 3 लैंग्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। एक 91 लंबाई का बोर्ड है और उसमें से हमको 3 पीस काटने हैं। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। एक लेंथ हम उसको एक्स मान ले, शॉर्टेस्ट है जो, अब उसे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होना। तो पहली यदि एक्स है, ये जो शॉर्टर है वो कितनी है, एक्स है। सेकंड वाली कितनी है, एक्स प्लस 3 है। सेकंड कितनी है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है उससे, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये एक्स प्लस 3 हो गई। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो ये थर्ड वाली कितनी हो गई, ये हो गई 2x। ये इस प्रकार से 3 लेंथ हो गई है जो कि हम 91 सेंटीमीटर के बोर्ड में से निकालेंगे। अब जब टोटल लेंथ उसकी 91 है, तो यदि हम इन तीनों का जोड़ करें तो या तो वो 91 होना चाहिए, 91 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है क्योंकि अपन ने उसको इसमें से काटा है, या इन तीनों का जोड़ 91 से कम होगा। इसका मतलब अपनी इन इक्वेशन क्या बन गई, लेस देन और इक्वल टू 91। इन तीनों का जोड़ x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 91। ठीक है, तो ये हो गया x इज लेस देन और इक्वल टू 22 आ गया इससे। अब उन्होंने एक और कंडीशन दी है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। थर्ड पीस कौन सा है, ये वाला। सेकंड पीस कौन सा है, ये वाला। तो अब ये किससे है, ये जो थर्ड पीस है वो इससे कितना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो 2x है इट इज ग्रेटर देन x प्लस 3 प्लस 5, इससे 5 सेंटीमीटर, हाँ एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। यदि एटलीस्ट लिखा है, कम से कम इससे 5 सेंटीमीटर तो लंबा है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया। इसमें एटलीस्ट आया है ना, तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन का, ये ग्रेटर और इक्वल टू का ये निशान आ गया है। तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। यदि अपन इसको सॉल्व करें तो x प्लस 8 हो जाएगा, x इधर जाएगा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ गया। मतलब x की दो कंडीशन हो गई, x इज लेस देन 22, लेस देन और इक्वल टू 22 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। x मतलब 9, 10, 11, 12 से 22, 21 तक या 22 तक भी हो सकता है। x की वैल्यू 8 भी हो सकती है और 22 भी हो सकती है और उन दोनों के बीच की भी हो सकती है। तो ये जो x की वैल्यू है वो उसके हिसाब से सेकंड पीस और थर्ड पीस की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अब अपन इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनाते हैं। मान लो 40x प्लस 20y, 40x प्लस 20y इज लेस देन और इक्वल टू 120। अपने को इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ये सोचें कि यदि यहाँ इक्वल का निशान होता तो इसका ग्राफ एक लाइन आएगी। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ लेस देन या ग्रेटर देन का निशान आ जाता है तो इसमें एक पूरा रीजन आता है इसका आंसर। इसका आंसर कोई एक पॉइंट या एक लाइन नहीं होती है, पूरा रीजन इसका आंसर होता है। अब जैसे 40x प्लस 20y, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे। सपोज वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन का ग्राफ बनाना तो 10 से अपन क्या करें, डिवाइड कर ले, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 आ गया। और अब ग्राफ भी कैसे बनाना है अपने को, सिर्फ 2 पॉइंट लेना चाहिए। सबसे पहले x बराबर 0 कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y बराबर 0 कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो आप, सपोज फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना हो गया 6, तो एक पॉइंट हो गया 0, 6। जब भी यहाँ पे पॉइंट लेते हैं x कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट है। अब दूसरा y बराबर 0 ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ गया 3।
तो अब हम इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, 3 और 0, 3 0 लिखेंगे। ये बहुत ध्यान से अपने को देखना है कि फर्स्ट पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट का होना चाहिए और दूसरा पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट का। सिर्फ अब हमको ये 2 पॉइंट के हिसाब से ही अपन लाइन आराम से खींच सकते हैं। 4 4 5 5 अपने को कोऑर्डिनेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप ये देखो, आप 0 6 और 3 0, ये आ गया 1 2 3, ये आ गया 3, ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट का, और ये है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर यदि ये 3 आ गया है, ये 0 का है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया है। अब आप देखो, यदि x बराबर 3 है, तो यदि y बराबर 0 है, तो ये वाला पॉइंट x एक्सिस पर ही आएगा। तो ये हो गया 3 0 वाला पॉइंट, एक ये हो गया 3 0 वाला पॉइंट। अब 0 6 है, मतलब x कोऑर्डिनेट यदि 0 है और y बराबर 6 है, तो y बराबर 6 पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट 0 होता है, जैसे यहाँ पर x को y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब उस वाला जो पॉइंट है y एक्सिस पर, उसका गणना होगी नहीं और ये x बराबर 3 पर आ जाएगा। अब x बराबर 0 है तो वाला पॉइंट y एक्सिस पर होगा, तो y एक्सिस पर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमको सिर्फ इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचना है। ये अपन ने लाइन खींच ली और दोनों तरफ एरो का निशान बना दिया। अब अपना आंसर क्या होगा, अब अपना आंसर, ये जो लाइन है, यदि ये इक्वल टू का निशान रहता तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स है वो अपना आंसर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो इनइक्वलिटी का लेस देन और इक्वल टू का निशान है, अब उससे अपने को देखना है कि यहाँ पर ये जो लाइन है, या तो इस लाइन का लोअर भाग अपना आंसर होगा या इस लाइन का अपर पार्ट अपना आंसर होगा। मतलब इस लाइन का लोअर मतलब ये इस टाइप का, ये वाला इधर वाला और नहीं तो उधर वाला। जैसे ये लाइन है तो या तो इस लाइन का ये नीचे वाला पूरा, मतलब ये लाइन जितने को कर रही, इसके जो इनर पॉइंट्स जितने आ रहे हैं इसके लोअर पार्ट में, वो अपना आंसर होगा, मतलब इनफाइनाइट आंसर होगा। अब ये लोअर पार्ट है कि अपर पार्ट है, इसको जानने के लिए अपने को क्या करना है, अपना ये अपना 4x + 2y ≤ 12y अपनी इक्वेशन है, ये इन इक्वेशन। अब यहाँ पर हमको ये डिसाइड करना है कि हमारे आंसर में 0 आ रहा है कि नहीं। 0 मतलब ये ओरिजिन आ रहा है कि नहीं। जैसे इस लाइन के लोअर पार्ट में ओरिजिन आ रहा है और इस लाइन का यदि अपर पार्ट ले लें तो ओरिजिन नहीं आएगा। ठीक है, तब ओरिजिन है कि नहीं, तो ओरिजिन के दोनों कोऑर्डिनेट क्या 0 0 है, तो अपन यहाँ पर 0 0 टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं। तो 4 × 0 + 2 × 0, तो ये कितना आ गया, 0 + 0, तो 0 < 12 आ गया। तो क्या ये करेक्ट है? ये इसको, यदि ये वाली चीज़ सही है, 0 < 12 सही है, इसका मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसका जो भी रीज़न है, इसको रीज़न बोलते हैं। ये नीचे वाला पार्ट मतलब अपना जो सॉल्यूशन का जो रीज़न रहेगा उसको ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जिस रीज़न में 0 है वही हमारा आंसर होगा। तो ये जो 0 यदि लोअर पार्ट है तब हमारा आंसर ये लोअर पार्ट में हो जाएगा, और इसको इस प्रकार से अपने को बताना है। ये यहाँ तक कर लें और ये पूरा इस प्रकार से अपने को ये शेडेड पार्ट में इसका आंसर देना है। अब मान लो यहाँ ग्रेटर का निशान होता, ये ग्रेटर का निशान यदि होता तो 0 > 12 तो गलत बात है। तो इसलिए ये 0 जहाँ पर है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस समय आंसर क्या होता है, इस लाइन का अपर पार्ट हो जाता। उस समय क्या होता है, इस लाइन का ये वाला अपर पार्ट हो जाता। और चूंकि इक्वल टू का भी निशान है तो इसका मतलब ये वाली लाइन, और मतलब लाइन भी आएगी इसका आंसर में। जब भी यहाँ बराबर का निशान रहेगा तो लाइन भी रहती है और ये रीज़न भी आंसर होगा। तो अब अपना आंसर क्या था, यहाँ पे < था, तो अपना ये <, तो ये लाइन भी अपना आंसर है और लाइन का लोअर पार्ट भी अपना आंसर होगा। और इस प्रकार से ये रीज़न के द्वारा अपने को ये दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मतलब ये इक्वेशन कौन सी है, एक ही इक्वेशन है। ठीक है,
अभी एक इक्वेशन के हिसाब से ये वाला आंसर आ रहा है। अब मान लो आपको 2 इक्वेशन दे दें और दोनों का अपने को कॉमन पार्ट चाहिए, तो अपन को दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे और दोनों का जो कॉमन रीजन आता है ना वो आंसर होगा, वो अपन अभी बाद में पढ़ेंगे।